नमस्कार। उधारी ने दोस्त को बनाया करोड़पति। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। एक सब्जी वाला देखते ही देखते करोड़ों का मालिक बन गया। करोड़ों रुपए वो जीत गया और उसने पैसे जो है वे अपने दोस्त से उधार लिए थे, और जब पैसे दोस्त से उधार लिए थे तब उसे ये मालूम नहीं होगा कि वह करोड़पति बन जाएगा। ऐसा ही किस्सा ये कुछ दोस्तों का है। आप तमाम लोगों को बता दें कि एक शख्स जो अपनी सब्जी का ठेला लगाया करता था, सुबह से शाम तक सब्जी बेचता था और उसके बाद वो जो पैसे वह कमा पाता था उससे अपने घर का गुजारा चलाता था। अचानक से उसे ये लगा कि क्यों ना इस बार लॉटरी खेली जाए। वह जब लॉटरी खेलने की सोचता है तो उसके पास पैसे नहीं होते, तो वह सोचता है कि आखिर अब मैं क्या करूं। तब वह अपने एक दोस्त को फोन करता है और अपने दोस्त को फोन करके कहता है कि मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए, और वह अपने दोस्त से 1,000 रुपया उधार ले लेता है। और उसके बाद जब उसका दोस्त उसे 1,000 रुपया देता है तो उसके बाद उसकी किस्मत पलट जाती है। वह देखते ही देखते 11 करोड़ रुपए की लॉटरी जीत जाता है। पूरा किस्सा जो है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल एक सब्जी वाला जो सड़क के किनारे अपना ठेला लगाता था, अपने परिवार को पालता था, अपनी जिंदगी को चला रहा था, वह देखते ही देखते करोड़ों का मालिक बन गया। उसने अपने दोस्त से 1,000 रुपया उधार मांगा, लेकिन वह अपने उस दोस्त को लॉटरी जीतने के बाद भी नहीं भूला। उसे याद था कि मुझे उस मुश्किल समय में किसने जो है वो मदद की थी। वह अपनी लॉटरी के कुछ पैसे अपने दोस्त को भी दे देता है। आपको पूरा किस्सा, पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन आजकल के युग में, आजकल के ज़माने में हम अक्सर ये देखते हैं कि आपने जो भी आपकी मदद करे, जो भी इंसान की मदद करे, इंसान अक्सर उसे जो है वह भूल जाता है। लेकिन यहाँ पर ये दोस्ती की एक बड़ी मिसाल भी सामने है कि एक दोस्त जिसे 1,000 रुपया लेकर ये शख्स लॉटरी खेलता है और उसके बाद 11 करोड़ रुपए जीत जाता है, और वहां से वापस 1 करोड़ रुपया उसमें से वह अपने उस दोस्त को लौटाता है जिसने उसे उस समय मौके पर लॉटरी खेलने के लिए 1,000 रुपए की मदद की थी। आपको बता दें कि राजस्थान का रहने वाला ये शख्स सड़क के किनारे सब्जी का ठेला जो है वो लगाया करता था। वह पंजाब किसी काम से जा रहा था, तो जब वह वहां पहुंचा और उसे दिखा कि यहाँ पर कोई लॉटरी गेम जो है वो चल रही है, जब वह वहां पूछता है कि आखिर कितने पैसे जो है वो लगाने हैं, तो उन्होंने कहा कि 500 रुपए में जो है आप लॉटरी खेल सकते हैं। तो वह सोचता है कि मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों जो है क्यों ना लॉटरी खेलें, क्या पता किसके बाग जो है वह कब जग जाएं, कब जो है हमें फायदा हो जाए। तो वह जब अपनी जेब को ठठोलता है, अपने जेब में हाथ डालता है, तो उसे मालूम होता है कि मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि मैं ये लॉटरी की टिकट भी खरीद पाऊं। तो उसके बाद वह अपने एक दोस्त को फोन करता है और उससे उसे कहता है कि मुझे जो है 1,000 रुपया उधार चाहिए। तो वह अपने दोस्त से 1,000 रुपया उधार मांगता है और उसके बाद 2 लॉटरी की टिकट जो है वह खरीदता है, एक अपनी पत्नी के नाम की और एक अपने नाम की। वह दोनों लॉटरी टिकट जो है वो खरीदता है। उसके बाद लॉटरी जो है वो लगाता है और उसके बाद अरे वहां से निकल जाता है। लेकिन कुछ समय बाद जब वहां से लॉटरी एजेंट से उसे फोन आता है कि ऐसी ऐसी बात है कि जो आपने जो लॉटरी लगाई थी, आप जो है उसमें विनर हैं और आपने 11 करोड़ रुपए जो है वो जीत लिए हैं। आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो है वो पूरी करनी है और उसके बाद आप अपना जीता हुआ इनाम ले जा सकते हैं। ये सुनकर पूरा परिवार जो है वो खुशी से झूम उठा और ये शख्स अपनी पूरी फॉर्मेलिटी लेकर जो है वो वहां पर पहुंचता है और अपना 11 करोड़ रुपए का इनाम लेकर जो है वो अपने साथ में चले जाता है। जैसे ही वह अपना 11 करोड़ रुपया जो है वहां से ले लेता है, लॉटरी जो उसने लगाई थी, जो बीवी के नाम की लॉटरी थी 500 की, उसका 1,000 मिला, लेकिन जो इसने अपने नाम से लॉटरी को खेला था उसमें जो है ये शख्स 11 करोड़ रुपए जो है वो जीता। लेकिन मिसाल तो ये उस समय बना कि इसने अपने उस दोस्त को नहीं भूला जिसने इसे 1,000 रुपया दिया था। तो ये अमित जो कभी सब्जी का काम किया करता था, अब करोड़ों रुपए का मालिक है। वहां से जैसे ही वह वापस आता है और वह अपने दोस्त को 1 करोड़ रुपया जो है वो भेज देता है कि दोस्त,
तूने मुश्किल समय में मेरी मदद की थी, तो मैं उस जो मैंने लॉटरी खेली थी उसमें 11 करोड़ रुपया जीता हूँ, तो इस 11 करोड़ रुपए में से 1 करोड़ में तुम्हें देता हूँ। और आगे जो है उन्होंने उनकी बातचीत भी जो है कुछ हाउसेज के साथ हुई है, तो उसमें वह कहते हैं कि मैं समझता हूँ मेरी जो है वो माताश्री नहीं रही, बच्चों का पालन कैसे करना है, बहुत मुश्किल और बहुत कठिन समय जो है वो हमने निकाला है। अब मैं बाकी का बचा हुआ पैसा अपनी बच्चियों की पढ़ाई में लगाऊंगा, अपने घर बनाने में लगाऊंगा और कहीं ना कहीं अच्छे काम में ही इस पैसे को मैं इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन यहाँ पर वही बात कि जिस तरीके से आज के समय में जरा सा पैसा आ जाने से लोग अपने दोस्तों को, लोग अपने रिश्तों को भूल जाते हैं, वहीं ये अमित नाम का राजस्थान का रहने वाला शख्स जो एक ठेले का काम करता था, सब्जी जो है वो बेचा करता था, वहीं ये दोस्त जब 11 करोड़ रुपया जीतता है तो ये सबसे पहले उस 11 करोड़ रुपए में से 1 करोड़ अपने उस दोस्त को देता है जिसने उस समय उसे 1000 रुपया भेजा था, जिसकी वजह से वह लॉटरी खेल पाया था। आपको बता दें कि दिवाली का बम्पर ऑफर जो है वो पंजाब के मोगा इलाके में जो है वो चल रहा था, जहां ये शख्स पहुंचा था और इसे मालूम हो पाया कि अच्छा यहाँ पर जो है वो लॉटरी खेली जा रही है, लॉटरी के टिकट जो है वो लिए जा रहे हैं, तो वहां ये भी अपनी किस्मत जो है वो आजमाना चाहता था और इसके पास पैसे नहीं थे, दोस्त से ये पैसे उधार लेता है और उसके बाद में जो दिवाली का बम्पर ऑफर चल रहा था वहां पर जो लॉटरी की टिकटें खरीदी जा रही थी वहां पर 2 टिकट ये भी खरीद लेता है। जो पत्नी के नाम का टिकट इसने लिया उसमें तो ज्यादा फायदा नहीं हो पाया, 500 का 1000 ही हुआ, लेकिन जो इसने अपने नाम से वहां पर लॉटरी खरीदी थी उसमें ये शख्स 11 करोड़ रुपया जो है वो जीत पाया। अब आप तमाम लोग भी जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आखिर जो लॉटरी खेल कर इसने 11 करोड़ रुपया कमाया और अपने दोस्त को नहीं भूला, अपने दोस्त को भी इसने 1000 के बदले 1 करोड़ रुपया जो है वो लौटाया, इस पर आप तमाम लोगों का क्या कुछ कहना है। लेकिन फिलहाल देखते ही देखते ठेला, सब्जी का ठेला जो ये चलाया करता था, जो इस संघर्ष के साथ ये अपने जीवन को चलाता था, अपने घर वालों को पालता था, अपने बच्चों की पढ़ाई जो है वो के खर्चे जो है वो पूरा कर पाता था, वहीं शायद मैंने आपको पहले ही कहा कि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, वैसे ही छप्पर फाड़ कर अमित को भी जो है वो लॉटरी से मिला 11 करोड़ रुपया, जिसमें से मैंने आपको बताया कि करोड़ रुपया वो अपने दोस्त को दे देता है, जिससे उधार में उसने 1000 रुपया जो है वो लिया था। और वहीं उसके अलावा अब ये कह रहा है कि बाकी का जो पैसा है वो मैं अपने बच्चों की वेलफेयर के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए और इसकी के अलावा अच्छे से अपनी जिंदगी का गुजर बसर करने के लिए ही जो है मैं इस पैसे का उपयोग करूंगा, किसी भी बुरे काम में इस पैसे को नहीं लगाऊंगा। तो आप तमाम लोग इस पर क्या कुछ सोचते हैं अवश्य कमेंट बॉक्स में जो है वो बताइएगा। धन्यवाद।